स्थिति बनी हुई है प्रदेश में, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या फिर कांग्रेस की तैयारियों की बात हो, बीजेपी उसमें खुद को कहां देखती है। तो राजनीति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे इस सेशन में, जिसमें हमारे खास मेहमान जो होंगे वो होंगे रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री। रामविलास शर्मा जी, मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत कीजिए रामविलास शर्मा जी का जोरदार तालियों के साथ में। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सुंदर सोलंकी जी। बात कर रहे हैं, हम हर जिले में जाते हैं, उस जिले की समस्या का समाधान से वास्ता करवाते हैं। हरियाणा क्या, साउथ हरियाणा क्या, रामविलास शर्मा जी एक ऐसा नाम है जो कन्याकुमारी से लेकर कटक तक चलता है। सर, मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही 400 दिन बताए, बोले 400 दिन बचे हैं, आप लोग अभी से दिन गिनने लगे हो। सुंदर सोलंकी, पहले इंडिया न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि चैनल के साथियों ने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। मैं बहुत आभारी हूं। सुंदर सोलंकी मेरा पुराना मित्र है, साथी है। ये जैसे देश में एक परंपरा बन गई है कि जुडिशरी के चंगुल में कोई राजनेता यदि फंस जाए, वही हालत सुंदर सोलंकी की है। ये खाल उधेड़ने में कोई लिहाज नहीं करता। नहीं, कोई दोस्ती का नहीं, लिहाज करने के लिए कहाँ आप देखिए, मैं आपको अभी राजन जी से, सुंदर, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं। ये जो जुमला दिया गया है ना, ये उन लोगों ने दिया है को न चली बाबा तिहाई। पंजाबी में एक बात कही जाती है, एक कोस भी अभी चली नहीं और पानी की प्यास लग गई। लोग हमारी नकल तो कर रहे हैं पर अकल से नहीं कर रहे। एक हिंदी पढ़ाने वाले टीचर को राहुल गांधी ने हिंदुस्तान पढ़ने के लिए ट्यूटर रखा हुआ है। 4 साल पहले उसने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पारस है, आप पार्लियामेंट में इनके चरण छू लो, आप में वो बात आ जाएगी। वो चरण छूना जानते नहीं, वो गले पड़ गए। और कांग्रेस के जो एमपी बैठे थे उनकी तरफ आंख मार दी कि ड्रामा कैसा रहा। वो चैनल वाले जो मोहब्बत फैला रहे हैं, वो देखो बाहों में, और जिस तरह नहीं, बाहों में नहीं, ये आप लोग नफरत फैलाते हैं, वो मोहब्बत फैला रहे हैं। मोहब्बत की खुशबू लेकर आपके हरियाणा से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दुकान खोलने की नौबत क्यों आ रही है? भारत को आप लोग नफरत फैला रहे हैं। इंडिया न्यूज़ जो जानती है, भारत को पढ़ने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि किताब से हिंदुस्तान को कोई नहीं पढ़ता। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हो गए, 1893 में शिकागो गए, और उस यात्रा को मैं, क्योंकि चैनल का समय मर्यादा है, 1.25 फुट का सन्यासी 10 मीटर कपड़ा लपेट के शिकागो में रात को उतरता है, खाली सेव की पेटी में शरीर को दुबका के। सुबह एक बहन आती है कि हु इज योर फ्रेंड इन अमेरिका? बोले सिस्टर, यू आर माई सिस्टर इन अमेरिका। और वो घर ले जाती है। उनका पति सेक्रेटरी था और बहनों का आग्रह आप जानते हैं, कहने लगे ये सन्यासी भारत का है, इसको आज जरूर बुलाना। वो कहने लगा मैं कैसे बुलाऊं, कोई चिट्ठा नहीं, कोई पत्री नहीं। कहने शाम की रोटी नहीं है, जो बहनों के पास आखिरी हथियार होता है।
सारी सभा उठ गई, वैज्ञानिक उठ गए, सब उठ गए। तो उसने कहा अब एक हिंदुस्तान का फकीर आपसे 2 मिनट बात करेगा। और स्वामी विवेकानंद ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये बोल के 45 मिनट के बाद कहा कि मेरे को 2 मिनट मिला था, मैं 45 मिनट बोल गया। कल यदि समय मिला, आप सब विद्वान पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, मैं कोई ये कांग्रेस भी यही कहती है, आप लोगों को 5 साल दे दिए, फिर आपने कहा कि और 5 साल दे दो, अब फिर और वक्त मांग रहे हैं आप। नहीं, मैं लेकिन 1 मिनट, मैं हिंदुस्तान की, मेरा थोड़ा दिमाग मोटा है सुंदर, तेरा जितना शार्प नहीं हूं। नहीं सर, मेरे ऐसी को बात पॉइंट बिल्डअप करने में बाजरा खाने वाले आदमी को, हाड़ी पाड़ी को थोड़ा समय लगता है। मैं बड़े आग्रह के साथ, क्योंकि मैं मदरलैंड का पत्रकार भी रहा, पत्रकार बिरादरी को मैं अपना मानता नहीं, हूं। आप बात तो पूरी कीजिए। विवेकानंद जी ने जो धूम मचाई, एनी बेसेंट नाम की वहां की महिला, वहां की फेवरेट हीरोइन, और विवेकानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर के हिंदुस्तान आई, भगिनी निवेदिता के नाम से मशहूर हुई, हिंदुस्तान में जी, हिंदुस्तान में मर गई। स्वामी विवेकानंद इतनी सफलता के बाद देश में आए, बहुत जोरदार स्वागत हुआ। स्वामी जी ने कहा मुझे अब मेरे शरीर में कुछ बाहर का अंश प्रभाव ना हो, मुझे एक बार भारत माँ की गोदी में लौटने दो। वो सब जानते हैं। मैं ये कहता हूं डीएनए का बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी जब भी दिखाई दिए मां के चरण धोते हुए और धोते हुए, और यहां मां को मुंह भींचने का ये कौन सा तरीका है? कोई हिंदुस्तान का आदमी इसको पसंद करेगा? दादी ने शहादत बहन दी, को जबरदस्ती पिता ने अली शहादत जी दी, करके। आपको डीएनए पे शक है? डीएनए में कई बार भाणजे जो होते हैं उसके डीएनए में मामा का अंश ज्यादा होता है। इसलिए मैं किसी व्यक्तिगत आलोचना में नहीं करना चाहता। मैं सुंदर सोलंकी, आपका मौलिक सवाल है, क्योंकि चैनल को टीआरपी चाहिए। टीआरपी की बात नहीं है सर, मैं आपको आज बताता हूं, कितनी ही नकल कर लें, परंतु ये भाई को कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना में दाढ़ी नहीं कटवाई, तू भी दाढ़ी रख लिया। जो यात्रा के दौरान जो आदमी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करता है, जहां विवेकानंद कन्याकुमारी से 7 किलोमीटर शिला के ऊपर तैर के गए, वहां संघ संगठन ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके भव्य स्मारक बना दिया। वहां पर नहीं गए, उस पादरी के घर गए जिसको 10 साल की भारत के संविधान के अनुसार 10 साल की सजा किस अपराध में हुई? धर्मांतरण जबरदस्ती, उसके घर गए। वही तो बात करते हैं कि आप गुजरात में गए, नर्मदा का पानी के लिए, गुजरात का एक एक बूंद के लिए यही तो बात करती है कांग्रेस, यही तो बात करती है। आप जब भी बात करते हैं धर्म को ले आते हैं बीच में। धर्म को रोजगार की बात कर लीजिए ना, नहीं, युवाओं की बात कर लीजिए, 10 लाख रोजगार, महंगाई की बात कर लीजिए ना। महंगाई में क्या है आज? महंगाई में आम आदमी को खाना नहीं, 2 जून का खाना 47 में आप कौन से, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या? आटे की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं क्या? मैं गुड़गांव की बात अरे गुड़गांव की बात है। अभी डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव यहां गए हैं। कोई आदमी गुड़गांव में किसी रात को भूख से मरने के कारण, राजन बैठा है, दीपक बैठा है, 135 सुंदर सोलंकी, एक भी मौत। हमारे यहां तो संक्रांत को यदि 4 रोटी किसी के पास है तो पड़ोसी को 2 रोटी देकर के गरीब आदमी को, तिल कुटनी का व्रत होता है, तिल का बांटना हमने धर्म के साथ जोड़ दिया। संक्रांत को हमने गौशाला को, आंकल को धर्म के साथ जोड़ दिया। अब तो ये बात होने लगी है कि बीजेपी इस एजेंडे को लेकर जाएगी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है।
नहीं, बीजेपी का एजेंडा आपके सामने है। तो ये हमारी विकास का एजेंडा कहाँ चला गया? अभी आदमपुर के चुनाव में आप मुझे बाढ़समंद गांव में मिले थे। न्योड़ी गांव में मेरी सभा हुई। वो सत्येंद्र हमारा कार्यकर्ता आत्महत्या पार्टी में चला गया, उसके गले में टिकट घाल दी, यानी आम आदमी पार्टी में चला, उसके गले में टिकट घाल दिया। मैंने कहा भाई मारी गली आवे नहीं, रावे तो जावे नहीं, जावे तो सुख पावे नहीं। किसी भाई को शक हो संदेह हो तो पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू से पूछ के आ सकते हो। वही तो कहता है विपक्ष कि आप कभी ईडी लगा देते हो, कभी सीबीआई लगा देते हो, कभी जेल का डर दिखाते हो, कभी छापे का डर दिखाते हो। इसी तरह तो आप अपनी पार्टी, अपने कुनबे को बढ़ा रहे हो। सोलंकी जी, ये कानून अपना काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जयप्रकाश नारायण से लेकर के मेरे तक 19 महीना जेल में, मुझे तो आखिर में बिहार में गया में भेज दिया था। वो कौन सा कानून था? किस कानून में प्रावधान था? जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनाव याचिका में श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में बटन था और डाल दो सबको। जयप्रकाश नारायण को मैं कुरुक्षेत्र में ले गया, 45 मिनट आंख से आंसू बहाते, हमार बिटिया। अरे मैं को तोहार बिटिया हमको भी जेल में डालेगी बाबा, कोई मतलब की बात। तो सोलंकी जी रहने दो। अच्छा, अब बड़े पंडित जी की हम तो भविष्यवाणी क्या है? हम तो 8 साल की क्या है? आपने वहां जींद में भी भविष्यवाणी की थी, किसका कांटा निकलेगा। इस बार किसका कांटा निकल रहा है? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बिठाना कभी। और उन्होंने कहा था 8 मार्च 2017 का चुनाव था, विधानसभा में हमारी कार्रवाई थी। हुड्डा साहब कहने लगे गुजरात के गधे बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा उनकी दुलत्ती भी बड़ी अच्छी होती है। मैंने कहा हुड्डा साहब आपका रंग गोरा है पर आप कुछ दिन से ढीले हैं। और 11 मार्च को होली का त्योहार है, ये हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है। हुड्डा साहब भगवान की दया से और लंबे समय तक उनसे पूछना। 11 मार्च को होली का त्योहार है, बीजेपी 300 से ऊपर सीट जीतेगी उत्तर प्रदेश में और 2 बजे मैं आपको भगवे रंग का गुलाल लगाऊंगा। 12:30 बजे हुड्डा साहब का फोन आ गया। बोलो कोई चैनल 243 से ऊपर सीट नहीं दिखा रहा था, आपने विधानसभा में मेरा नाम ले लेके 300 और ये 327 सीटें आ गई हैं, ये भगवा गुलाल मैंने अपना आप पे लगा लिया। मैं हुड्डा साहब से जब ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमने बहुत विकास किया। मैं कि आप तब भी नहीं जीते। वो बोले कि ये बीजेपी वाले बरगलाल देते हैं, लोगों को झूठे वादे कर देते हैं। वो कहते हैं कि 8 साल में कोई ऐसी चीज़ बता दो, कोई ऐसा पत्थर बता दो कहीं इन्होंने कोई काम किया हो। 8 साल में सिवाय लूट के, सिवाय भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हुआ हरियाणा में। हरियाणा जो बहुत आगे चला गया था उसे बहुत पीछे धकेल दिया, कर्ज में डूब गया हरियाणा। हुड्डा साहब के सीधे आरोप आपकी सरकार पर। नहीं, वो तो लगाते रहते हैं, उनका यही करना चाहिए। परंतु इन 8 वर्षों में मेरे भाई सुंदर सोलंकी, हरियाणा का आदमी 152D पर सड़क पर जब चलता है ना तो वो थापी लगाता है, वाह रे नरेंद्र मोदी कमाल कर दिया। 152D बहरोड से लेकर के चंडीगढ़ तक 4 घंटे में सफर पूरा होता है। चारों तरफ हिंदुस्तान में सड़कों के ऊपर आरोप इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, परंतु समय आने पर अभी 3 प्रांतों के चुनाव है ना, ईस्ट में त्रिपुरा का है, नागालैंड का है। इन तीनों में आप देखना बीजेपी वर्सेस आल है। केसीआर रोज जिमावड़ा कर रहे हैं, ममता दीदी तो कहीं को जिमण पर बुलावा ही नहीं। मतलब अब पिछले 8 साल में एक बात के ऊपर पूरा विपक्ष सरफुटेबल हो रही है। नीतीश कुमार जी हैं,
और तो 50 लोकतंत्र है सर, ये तो नहीं, आवश्यकता है, देश का हिस्सा लोकतंत्र है ना। सबको हक है, सभी पार्टियों नहीं, की अपनी सबको बात हक रखने है। का हक है। आप क्या चाहते हैं? नड्डा अरविंद साहब केजरी- कहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, उनकी जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी तो हक है। 200% वहां गए गोवा में, बोलो 40 सीट की विधानसभा है, हम 22 सीटें जीत रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट है, किसी एक की जमानत बची हो तो। फिर भाई जी पहुंचे उत्तराखंड, बोलो 70 सीट की विधानसभा है, ये पोखरीवाल हमारा 36 सीटें जीत रहा है। पंजाब ध्यान नहीं आता आपको? हैं? पंजाब और दिल्ली ध्यान नहीं आती? आम नहीं, आदमी पंजाब के कारण और थे। और दिल्ली में क्या हुआ? अभी नगर निगम के चुनाव का, मेयर का चुनाव नहीं करा पा रहे। अभी हिमाचल में क्या हुआ? आप हार गए। नहीं, रिवाज बदलने की बात कर रहे थे, राज बदल गया आपका। 38,000 वोट कम रहे। कांग्रेस को सीट हमसे ज्यादा 5 साल शासन करने के बाद जनता का भरोसा आप हासिल नहीं कर पाए, ये सीधी बात क्यों नहीं कहते हैं? हिमाचल 38,000 में वोट क्या है? आपको हमने- ज्यादा सीट लेनी चाहिए थी। सोलंकी जी, हिमाचल में जनता का जो जनादेश है उसको हमने सर झुका करके सुखविंदर सुक्खू को पहली बधाई जयराम ठाकुर घर जाके दे के आए। वी रिगार्ड डेमोक्रेसी। नहीं, बात वो नहीं है बधाई की, बात मंथन की है। आप जहां हार जाते हैं तब आप ये कहते हैं कि वो जनता का फैसला है, आप जब जीत जाते हैं तो दूसरा वाला कमजोर नहीं, है। हारते कम है, जीतते ज्यादा है। वही तो कहते हैं ये कि लोगों को ये बरगला नरेंद्र देते हैं। मोदी का काम जीत रहा है, ये नरेंद्र मोदी का नाम जीत रहा है। आज पूरी दुनिया में आपने G20 की बैठक में, विदेश में जब बैठक हुई, वो फोटो आपने देखा? हमारे प्राइम मिनिस्टर का शिकागो में झाड़ा ले लिया था, सरदार मनमोहन सिंह जी का कोट उतरवा लिया था। और G20 की बैठक में जो बाइडेन पीछे से खब्बा पकड़ता है कि नरेंद्र मोदी, मैं जो बाइडेन हूं। आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में लोग बड़े आदर से ले रहे हैं। G20 की अध्यक्षता नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में हिंदुस्तान को वही मिली। तो बात कहते हैं, आपके पास एक ही चेहरा है नरेंद्र मोदी। आप हिमाचल ले जाओ, गुजरात ले प्रधान- जाओ, आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ हरियाणा की बात करते हैं आप। आपने 152D गिनाया, वो भी केंद्र सरकार का, वो भी हाईवे उनकी द्वारा बनाया। वो आप हरियाणा सरकार के 8 काम गिना दीजिए 8 दिन। हरियाणा सरकार के 8 काम। मैं दक्षिणी हरियाणा को रिप्रेजेंट करता जी, वहाँ पानी की मैंने दिक्कत वर्षों से आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। 80 में लोकसभा चुनाव लड़ा। दक्षिणी हरियाणा का मतलब डूंडा हेड़ा से लेके गोद बढ़ावा तक, ये दक्षिणी हरियाणा है। कल ही सतनाड़ी में मैं रहता हूं। डालनवास गांव में बाबा सावंतनाथ का जोड़ नहर के पानी से भरवाया। श्यामपुरा बूथ नंबर 1 है महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का। श्यामपुरा में गौशाला के सामने जोड़ है, वो नहर के पानी से भरा। उधर नांगल चौधरी में भेडंटी इज द लास्ट विलेज ऑफ हरियाणा। भेडंटी तक इस बार सुंदर सोलंकी, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, अम्मू जी आ गए हैं। इस बार महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की जो फसल है, चाहे नांगल चौधरी हो, चाहे बहरोड तक का सारा इलाका हो, 1 इंच जमीन बिना सरसों के नहीं है। जहां ये प्रमाण है कि हरियाणा सरकार ने टेल तक पानी पहुंचाया। मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नौकरियों में, चाहे वो डी ग्रुप की हो, चाहे वो HCS की हो, पारदर्शिता। सतनाड़ी में वो एक कहते हैं हरिजन ऐसी का- पारदर्शिता है, अटैची भी ऑफिस में मिलती है आप लोगों की नोटों नहीं, वो की। तो गिरफ्तार है। हाँ। सतनाड़ी गांव में एक हरिजन का बेटा 500 रुपए की दिहाड़ी पर लावणी करने गया हुआ था। उसके मोबाइल पर मैसेज आया, यू आर सेलेक्टेड इन HCS, यू मे ज्वाइन टुमारो। आज वो SDM असंध में लगा हुआ। तो उसमें आपकी क्या उपलब्धि है? उसमें लायक था उपलब्धि है। वो लायक था, उसे पहले नौकरी मिल गई, उसे मेहनती नौकरियां था। बिकती थी सोलंकी जी। हमने ऐसी व्यवस्था किया, ईमानदारी की एक प्रक्रिया किया। HCS में, डी ग्रुप में, आज कितने रेस्ट हाउस में डी ग्रुप से लोग लगे?
आज 2017 की बात है, 10,000 पुलिस कर्मचारी भर्ती हुए थे। रघुवीर जी काद्यान उधर थे। उन्होंने मेरी बात के जवाब में कहा कि भाई दादा ये बात तो ठीक है, पुलिस भर्ती में ईमानदारी हुई। ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द असेंबली ये सारी बातें हुई। मैं सर वही 8 कामों पे आ जाऊं फिर। नहीं 8 कामों पे मैं ये गिना रहा हूँ, नहीं, इनको आप ही गिनती बता नहीं दीजिए। करनी। ये मेवात भी दक्षिण हरियाणा है, इसके लिए भी कुछ सोचते हैं क्या आप लोग? नहीं, मेवात में देखो, मेवात में कितने धंधे ऐसे चलते थे, गोकसी, दुनिया भर के अपराध। परंतु आज वो सुरेंद्र हमारा डीएसपी कान माफिया के चक्कर में उसकी शहादत हो गई। परंतु जो सरकारें थी पहले, वो भ्रष्टाचार के साथ उनकी संलिप्तता होती थी। हमने, हमारी पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी से जो काम किया है, कई जवानों को शहादत देनी पड़ी, परंतु हमने कानून की रखवाली। वही तो कहते हैं विपक्ष वाले कि आपके राज में तो पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, उनको जान से सरेआम मार दिया जाता है। आम आदमी की हालत क्या होगी? विधायकों को तो धमकियां मिलती हैं दुबई से। नहीं, वो ना तो आम पकड़े गए हैं। ना आम सुरक्षित है, ना खास सुरक्षित है। ये तो सोलंकी जी आप दूसरी कैसेट बोल रहे हैं। दूसरी कैसेट नहीं है, मैं तो ये बता रहा हूं कि विपक्ष किस तरह से कहता है कि कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ है नहीं। मैं भाई सोलंकी को एक बात कह सकता हूं कि हरियाणा की राजनीति में जैसे दक्षिण हरियाणा का मतलब ढूंढा हेड़ा से लेके गोद बढ़ावा तक, ये सारे हमने अपने कदमों से। पानी की आप बात कर रहे हैं, आपने अच्छी बात कही कि नहरी पानी पहुंचा है, टेल पर पहुंचा है। 152 डी आपने गिनाया, और तीसरा बता दीजिए। 152 डी है, टेल पर पानी है, नौकरियों में पारदर्शिता है, गरीब आदमी को नौकरियों पे नौकरी तो सवाल मिली है। उठा दिए हैं लगातार। यही है कि कभी भर्ती रुक जाती है, कभी रद्द हो जाती है, कभी आपका पेपर लीक हो जाता है। नहीं, अब तो बहुत दिन से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और बहुत दिन से तो आप इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब तो ये बिहार को दे दिया हमने ये सब काम। तो यहाँ वो लोग लीक करने वाले वहां चले गए हैं, अब वहां नहीं, ठेका नहीं, ले वो रहे हैं। कहाँ चले कहाँ नहीं गए। परंतु सोलंकी जी, हरियाणा में 8 साल से मनोहर लाल जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो ईमानदार सरकार है, पारदर्शिता। अभी असेंबली का सेशन हुआ है, ये सारे खबी खान वहीं तो थे। तो उठाइए। और आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं, इन सारे लोगों के पास 8 साल की सरकार में, चाहे हुड्डा जी हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे वो केसीआर है, दक्षिण में भी पंख लग रहे हैं, एक ही बात को, नरेंद्र मोदी को गाली देने के सिवाय इनके पास कोई एक पॉजिटिव एजेंडा हो। हवाई अड्डे कितने थे, कितने बने कोरोना काल में। मैं आप बहुत प्रमाण के साथ कहता हूं, कोरोना काल में नरेंद्र मोदी यदि देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, बहुत बड़ी जनहानि हो जाती है। पहले राहुल बाबा ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश जी ने कहा तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसका असर नहीं होता। जब उनके अब्बा जान मुलायम सिंह जी ने लगवा ली, तभी इन्होंने लगवाई। अच्छा, 2000 और 112 देशों को भारत की वैक्सीन 112 देशों को सप्लाई की गई। सारी दुनिया ने कहा कि भारत ने हमारी इस मौके पर मदद नहीं की होती तो हम चलिए, जैसे चाइना की हालत हो। मानता है इस बात को। एक आखिरी सवाल, 2024 में नहीं, अभी तो आपका बहुत जवाब देता रहना। बड़े पंडित जी की भविष्यवाणी क्या है अब 2024 के लिए? 2024 में नरेंद्र भाई मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार 353 से ज्यादा सीटें लेकर के लोकसभा में आएंगे। आपसे हमेशा बात करके मजा आता है, पर माफी चाहेंगे समय नहीं, समय नहीं। आप गवाह हैं 353 सीटों का। मैं धर्मेंद्र के बेटे सन्नी देओल के लिए चुनाव में था गुरदासपुर में,
और 19 तारीख को पोलिंग था, 18 को मैं माता वैष्णो देवी जा रहा था। पंजाब केसरी के विजय चोपड़ा ने कहा तुसी पंजाबी बड़ी सोहनी बोलते हो और तुसी कहते हो भी लखा वोटां तू सन्नी दिओल जीतेगा। वो सुनील जाखड़ बलराम जी का पुत्र है, वो जीता। फिर उन्होंने कहा कि तुहाडी भविष्यवाणी कई बार ठीक निकलती है, तुसी बीजेपी दा एनडीए दा। मैंने कहा 353 सीट आएंगी और 353 आई। जींद की रैली से लेकर के आज तक सुंदर सोलंकी, अभी तेरे को 50 साल रहना है, हमको 20 साल रहना है। तो ये बात याद रखना। नरेंद्र मोदी 2024 को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर के नेतृत्व करेंगे और 370-72 सीटें लेकर के बीजेपी आएगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। और रामविलास शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत सारी जिम्मेवारी बीजेपी सरकार में निभाई है। बड़ी बेबाकी के साथ सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए आप हमें कहाँ अमेरिका तक भी सैर करा लाए आज, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारा ये कॉन्क्लेव का सिलसिला जारी। Presented by Signature Global, Associate Sponsorship, Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner, MD Plastic, complete your needs. Education partner, Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar, best college in Delhi NCR. Health partner, RV Healthcare Super Speciality Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर, इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर, ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।